Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you all are well and I think आप लोग अपने आप को सिक्योर कर ही रख रहे होंगे क्योंकि इतना गलत टाइम आ चुका है, कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो अपने आप को सिक्योर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है मैं आपको BSc 4th सेम और BA सेकेंड ईयर 4th सेम का न्यूमेरिक मेथड प्रोग्रामिंग इन सी करा रही हूँ। तो मैंने आपको पहले न्यूमेरिक मेथड स्टार्ट कराया है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 मेरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में मैं आपको बाइसेक्शन मेथड समझा चुकी हूँ, रेगुलर फाल्सी मेथड कंसेप्ट समझा चुकी हूँ विद ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी। आज हम करेंगे फाइंड द रियल रूट्स, इसके एग्जांपल्स करेंगे कि हम बाय रेगुलर फाल्सी मेथड रियल रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड होता क्या है। स्टूडेंट्स जिन बच्चों को अगर अभी भी क्लियर ना हो, मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करें। तो रेगुलर फाल्सी मेरा क्या कहता है, उसमें क्या होती है, दो वैल्यूज़ होती हैं, 2 वैल्यूज़ अप्रोक्स रूट के लिए, 1 इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव। बाइसेक्शन में भी ऐसा होता था, रेगुलर फाल्सी में भी ऐसे है, एक वैल्यू मैं मेरी पॉजिटिव लेके चलूंगी, एक वैल्यू को मैं नेगेटिव के लिए डिफाइन करूंगी। उन दोनों के बीच में हमारा क्या करेगा, एक रियल रूट लाई करेगा। तो हमें उस रियल रूट को फाइंड आउट करना है। और मेरा क्या फॉर्मूला होता है रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए, मैं अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी x0 माइनस x1 माइनस x0, और उसकी वैल्यू किस पे निकालूंगी मैं, फंक्शन पे। फंक्शन किसका, x1 पे, फंक्शन मेरा x0 पे, मल्टीप्लाई फंक्शन x0 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इक्वेशन में सबसे पहले 0 पुट कर रही हूँ, x को क्यूब 0, 9 की 0 0, तो 1 आ गया। तो मतलब मेरा कैसा रूट आ गया, पहला पॉजिटिव। अब मैं 1 पे चेक करूंगी तो मेरा रूट आ रहा है नेगेटिव। रेगुलर फाल्सी भी क्या कहता है, एक पॉजिटिव रूट आना चाहिए और एक नेगेटिव रूट। अब इससे क्या पता लगा, f0 एंड f1 आर ऑफ अपोजिट साइन, इट मीन्स द रूट विल लाई बिटवीन द 0 एंड 1। तो हमें एक इंटरवल मिल गया है 0 और 1, जिसके अंदर हमारा रूट क्या करेगा, लाई करेगा। तो मैं फर्स्ट अप्रोक्स निकाल रही हूँ। जब मैंने x को 0 पुट किया, ऐसे स्टूडेंट्स अलग से राइट कर लेना ताकि आपको वैल्यूज निकालते हुए प्रॉब्लम ना हो। जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो मेरी फंक्शन पे वैल्यू 1 आ रही है, जब मैं x को 1 रख रही हूँ तो मेरी फंक्शन पे वैल्यू -7 आ रही है। तो मेरा फॉर्मूला रेगुलर फाल्सी का क्या है, x0 की वैल्यू क्या है मेरी 0, x1 की वैल्यू है मेरी 1, x0 की 0, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय x1 की वैल्यू -7, फंक्शन के लिए, फंक्शन की वैल्यू 0 के लिए -1। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू आई 0.185, जो मेरी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जब इसको मैं फंक्शन पे चेक कर रही हूँ, हमारी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हम किस पे चेक करेंगे, फंक्शन पे, ना कि x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो अप टू 100 कितनी हो, लेकिन जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना ही ईजिली आंसर निकलेगा। तो मैंने फंक्शन पे चेक किया वैल्यू, इस fx इक्वेशन में मैंने क्या वैल्यू रख दी, 0.125। तो मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव, नेगेटिव आया। क्या आया स्टूडेंट्स, नेगेटिव। अब मेरे को नेगेटिव रूट मिल गया, तो मेरा पॉजिटिव रूट मेरा किस में आया था, 0 में। तो मेरा इंटरवल इसका मतलब किसके बीच में लाई करेगा, 0.125 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा f0 पे पॉजिटिव है, इसलिए मेरा रूट किसके बीच में लाई करेगा, 0.125 एंड 1। ये दोनों किसकी वैल्यू है, फंक्शंस की वैल्यू है स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू है, फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सेकेंड अप्रोक्स निकालना सिखा रही हूँ, उसके लिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलूँगी। तो मेरा नेगेटिव तो सॉल्व करके आ गया, जब मेरा फंक्शन की वैल्यू 0.125 है तो मेरी फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, -0.1230। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा पॉजिटिव रूट क्या है, जब मेरा x 0 पे है और fx0 मेरा किस पे है, fx0 की वैल्यू आ रही है मेरी 1, मतलब मेरी फंक्शन पे वैल्यू आ रही है 1। तो जब मेरा x1 0.125 है तो मेरी फंक्शन पे वैल्यू आ रही है -0.1230। अगेन मैं इसको किस फॉर्मूले में पुट करूँगी, रेगुलर फाल्सी मेथड में। x0 मेरा 0, x1 0.125 माइनस 0 डिवाइड बाय -0.1230 माइनस 1। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरी कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, मेरी x की वैल्यू आ गई 0.1113। अब इसके लिए मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगी तो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। हैंस द रूट ऑफ इक्वेशंस लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0.1113 एंड द करेक्ट 3 वैल्यू प्लेस इज 0.111।
क्या आया स्टूडेंट्स, मेरा करेक्ट वैल्यू प्लेस 0.111। मैंने आपको बताया था कि मेरा इसमें जो अप्रोक्स है वो सेकंड पे भी निकल जाएगा, थर्ड पे भी निकल जाएगा। तो अगर आप 2-3 अप्रोक्स निकाल के लाते हो, इट्स ओके, इट्स राइट, बट आपको फॉर्मूले में वैल्यू सही से सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपने गलती से x की जगह फंक्शन की वैल्यू रख दी, फंक्शन की जगह x की, तो आपके मार्क्स मतलब क्वेश्चन गलत। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि आपकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। तो पहले रूट से पता लग गया कि मेरी 0 और 1, पहले भी चेक करा तो मेरी वैल्यू आ रही 0.123, दूसरे पे करा तो मेरी वैल्यू आ रही थी 0.113। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू किसके बीच में लाई करी है, 0 और 1 के बीच में। तो अप्रोक्स करते जाएंगे तो वो नियर और रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, पहले एग्जाम्पल में कोई डाउट? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा सेकंड एग्जांपल है, मुझे रियल रूट निकालना है x डॉट log बेस 10 की पावर x माइनस 1.2। अब देखो, इस log बेस को सॉल्व करने के लिए आपको किसका यूज़ आना चाहिए, कैलकुलेटर का। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। अब हम हर में 3 निकालते थे, 0.111। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 4 वैल्यूज़ को लेके चलूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करा, फंक्शन को 0 पे चेक करा, मेरा नहीं वैल्यू पॉजिटिव आया होगा, तो डायरेक्टली इन्होंने 2 पे पुट कर दिया। 1 पे करा होगा तो भी वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी, तो इन्होंने 2 पे ली। मतलब ठीक आने का मतलब ये है कि नेगेटिव आ रही होगी, 1 के लिए भी नेगेटिव, तो इसलिए इन्होंने 2 और 3 का इंटरवल लिया, क्योंकि हमें एक तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में log बेस 10 2 की आ वैल्यू होती है 0.3010, और यहाँ पर होती है 0.47712 log 10 3 की। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी नेगेटिव और पॉजिटिव आ गई। जो मेरा फंक्शन 2 है और फंक्शन 3 है, उसके लिए वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा, जो मेरा रूट है वो इंटरवल 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, एंड वो क्लोजर होगा 3 के। अब हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्स के लिए मैं क्या करी हूँ, जब मेरा x0 2 है तो मेरी वैल्यू नेगेटिव है, जब x1 मेरा 3 है तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव है। फॉर्मूला क्या है, x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 2, x1 माइनस x0 तो 3 माइनस 2। फिर मैं डेनोमिनेटर में किसकी वैल्यू लूँगी, फंक्शन की। फंक्शन x1 0.23 माइनस 0.597 कर दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में फंक्शन x0 की वैल्यू मैंने लगा दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर क्या आया, 2.721। देखो स्टार्टिंग में ही पता लग गया 2.7 कहाँ जाएगा, नियरर टू 2, इसलिए नियरर टू 3 जाएगा, सॉरी। तो इसलिए इन्होंने पहले ही बता दिया इट इज़ क्लोजर टू द वैल्यू 3। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको अप टू 2 डेसिमल, अप टू अप्रोक्स 2 निकाल लोगे, 3 निकाल लोगे, 4, ये चॉइस आपकी है, लेकिन क्वेश्चन आपका करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी 2.7 को, वो 3 बन ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं 2.7 वैल्यू को फंक्शन के लिए डिफाइन करूँगी। जो मेरी fx की इक्वेशन है, x log 10x माइनस 1.2, इस वैल्यू में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी 2.721, रख दिया तो मेरी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। अब मेरी 2.721 पे वैल्यू नेगेटिव आई है, पॉजिटिव 3 पे थी, तो मेरा इंटरवल किसके बीच में आएगा, 2.721 एंड 3 पे। तो मैंने अपना इंटरवल ले लिया किसके बीच में, 2.721 और 3 के लिए। तो मैंने क्या करा, 2.721 मेरा x0, इसके लिए वैल्यू नेगेटिव आई है, 3 के लिए मेरी ऑलरेडी पॉजिटिव थी। अगेन मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी, क्या करूँगी स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो मेरा कैसा रूट मुझे दिखाई दे रहा है, 2.740, अगेन नियरर आ रहा है, उसके लिए मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगी, तो मेरी वैल्यू नेगेटिव आई है। मतलब देखो, जब जो मेरी वैल्यू निकल रही है वो हर बार नेगेटिव आ रही है, इससे क्या पता लग रहा है कि रूट मेरा हर बार कैसा आएगा, 3 के लिए अप्रोक्स आएगा ही आएगा, और वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे पता लगा कि जो मेरा फंक्शन है वो अपोजिट साइन का है, इसलिए रूट 3 के लिए लाई कर रहा है, एंड विच इज़ नियरर टू 2.74020। इन्होंने 5 वैल्यू ली है, आप इसको 2.7402 भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्होंने थर्ड अप्रोक्स भी दिखाया है। देखो स्टूडेंट, वही x0 मेरा क्या होगा, जो मेरी अभी वैल्यू निकली थी x2 की, उसको इन्होंने x2 मान लिया, और फंक्शन के लिए इन्होंने क्या करा, वैल्यू निकाली, तो कितनी आई, 0.00040। नेगेटिव है, पॉजिटिव मेरी 3 पे है। अगेन मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी, रेगुलर फाल्सी मेथड में सब्स्टिट्यूट करा तो मेरी कैसी वैल्यू आई, 2.740। इट मीन्स मैं कितनी बार भी अप्रोक्स चेक कर लूँ, अगर आप पेपर में 3 बार या 2 बार भी अप्रोक्स चेक करके आओगे तो भी ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है, देखो एग्जाम में हमारे पास आंसर की नहीं होगी, लेकिन हमें खुद चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई नियरर है, अप्रोक्स है, ठीक है, एक वैल्यू और निकालो, आ रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन आपका करेक्ट है, एग्जामिनर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो हमारी वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर गई,
थर्ड इंटरवल में, क्योंकि वैल्यू क्या है मेरी 3 के नियरर है और 3 मेरा रियल रूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कराऊंगी इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रही हूँ 2x³ - 2x - 5। इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरे मेथड से रिलेट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फॉर्मूला मेरा रियल रूट इक्वेशन के लिए क्या होगा उसको एक्सप्लेन करना है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू मैं आपको निकालनी सिखा चुकी हूँ। देखो स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, 17 में भी आया है, 15 में भी, प्रीवियस में भी मैंने आपको दिखाया था, कितनी जगह आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो 14 में, 13 में, 12 में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी, सॉरी स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन कराऊंगी आपको। क्या है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, x³ - 2x - 5 = 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बुक बंद कर देते हैं, हम अपने आंसर को चेक नहीं करेंगे, हम खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे ताकि हमारा आंसर नियरली मैच कर जाए। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी इक्वेशन है वो fx किसके इक्वल है, x³ - 2x - 5। तो मैं इक्वेशन में सबसे पहले क्या पुट करूँगी, 0, 0 का क्यूब माइनस 2x, 2 का 0 - 5। तो मेरी क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। मतलब मेरी x0 पे वैल्यू क्या आई है, -5, मतलब नेगेटिव। फिर मैं क्या लूँगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे लूँगी। 1 का क्यूब -2, 1 - 5, 1 - 2 - 5, 1 - 7 - 6। तो मेरी x1 पे वैल्यू कितनी आई है, -6 आई है, और वो भी मेरी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है। फिर मैं लेके चलूँगी फंक्शन की वैल्यू 2 के लिए। 2 का क्यूब -2 का 2 - 5, 8 - 4 - 5, ये मेरी आई -1, ये भी मेरी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो x2 के लिए मेरी वैल्यू कैसी आई है, -1, जो कि है नेगेटिव। देखो 0 से स्टार्ट करा, सारी वैल्यूज़ कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद मैं फंक्शन 3 पे चेक करूँगी। 3 का क्यूब 27 - 3 2 6 -5। देखो हमारा x ही बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो क्या आई है मेरी 16, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे मुझे क्या पता लगा, रूट विल lie between 2 and 3 because the sign of function 2 and function 3 are opposite। कैसा है स्टूडेंट्स, अपोजिट है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड इसको सॉल्ट आउट करूँगी। क्या होता है मेरा फॉर्मूला, x के लिए x0 माइनस x1 माइनस x0 डिफाइड बाय fx1 माइनस fx0 डॉट fx0। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मेरा x2 है x0 तो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1। जब मेरा x1 3 है तो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 16। अब इन दोनों के लिए मैं क्या करूँगी, रेगुलर फॉल्सी मेथड में पुट करके वैल्यू को डिफाइन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला क्या है, x0 2 - 3 - 2 डिवाइड बाय 16 -1 डॉट -1 डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा क्या होगा, x1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, फर्स्ट अप्रोक्स रूट निकाल रही हूँ मैं। तो 2 - 1 डिवाइड बाय 16 + 1 17, कितना होगा स्टूडेंट्स, 17 होगा -1। तो 2 + 1 डिवाइड बाय 17 कितना आ गया, 35/17 = 2.058। कितना आया, 2.058। इससे मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा रूट है वो 2 और 3 अभी नहीं क्लैरिफाई हो पा रहा, क्योंकि वो 2 के नियरर भी है और 3 के नियरर जाने के लिए काफ़ी लंबा पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा x की वैल्यू क्या आई है, x1 की वैल्यू 2.058। अब इसको मैं फंक्शन x1 के लिए डिफाइन करूँगी, तो स्टेटमेंट में मैं क्या पुट कर दूँगी, वैल्यू को पुट कर दूँगी। मैंने पुट कर दी, अब मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। 8.716 माइनस 4.116 माइनस 5 कितनी आ गई, -0.4। अब मेरी कैसी वैल्यू आई है, नेगेटिव आई है। और मेरी स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू किसके ऊपर थी,
स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ओके। जितना कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, अभी से हैबिट डालोगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरी नेगेटिव वैल्यू किस पे है, 2 पे है, और मेरी पॉजिटिव 3 पे है। अब मेरी नेगेटिव वैल्यू निकल गया तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या लेके चलूँगी, x की 3 लेके चलूँगी। क्या लेके चलूँगी स्टूडेंट्स, x की 3। तो मैं सेकेंड अप्रोक्स रूट निकाल रही हूँ, जिसके लिए मेरा x0 तो क्या हो जाएगा 2.058, और जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.4। अब मेरा x1 क्या होगा 3, और fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अगेन मैं x की 2 निकाल लूँगी, डायरेक्टली वैल्यू में पुट करूँ। चलो फॉर्मूला राइट डाउन एक बार और कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, x0 की वैल्यू है 2.058 -3 - 2.058। देखो मैंने वैल्यूज लिख रखी है, इसलिए मैं बहुत इजीली क्वेश्चन कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कंफ्यूज होने के लिए तो कुछ है ही नहीं। डायरेक्टली वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करती जा रही हूँ। 2.058 जब मैं माइनस करूँगी तो मेरी क्या वैल्यू आएगी इधर 0.942 डिवाइड बाय 16.4। 0.4 को भी मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी। 2.058 मैंने मल्टीप्लाई करा तो 0.376 आया, और इसको मैं क्या करूँगी फिर डिवाइड। पहले मैं डिवाइड करूँगी फिर ऐड करूँगी, तो मेरा कितना आया 2.080। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरी वैल्यू ज़्यादातर नियर 2 के ही रहेगी, तो मेरा अप्रोक्स रूट भी 2 के नियर ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी वैल्यू कैसी आ गई 2.082 x2 के लिए। अब मैं इस वैल्यू को क्या करूँगी, फंक्शन के लिए डिफाइन करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या निकाल रही हूँ, फंक्शन x2 के लिए निकाल लूँगी। तो मेरी क्या वैल्यू आई है 2.080। 2.080 का क्यूब माइनस 2.08 का 2 माइनस का 5। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी, 8.998 माइनस 4.616 माइनस 5। तो मेरा क्या आंसर आया -0.162। अगेन मेरी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि मेरी नेगेटिव वैल्यू देखो नोट के लिए ही आ रही है 2 के लिए, और पॉजिटिव मेरी 3 के लिए आ रही है। तो मतलब मेरी सारी वैल्यू क्या आ रही है, नियरर 2 आ रही है ना। तो मैं क्या लेके चलूँगी, अब पॉजिटिव रूट 3 लेके चलूँगी अगेन। तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को 3 के लिए डिफाइन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं x3 लास्ट चेक कर लेती हूँ। 2.x0 मेरा क्या हो जाएगा 2.080, जिसके लिए वैल्यू कैसी आई है -0.162। अगेन मेरा x1 क्या होगा 3, जिसके लिए वैल्यू क्या है 60। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं रेगुलर फाल्सी लगा रही हूँ। अब मैं नहीं बताऊंगी फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो 2.080 माइनस 3 माइनस 2.080 डिवाइड बाय 16 माइनस -0.162। fx0 था मेरा, तो -0.162। ओके स्टूडेंट्स, तो 2.080 माइनस 3 में से मैं इसको लेस करूँगी तो मेरा कितना आएगा 0.92। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16.162 पॉइंट मल्टीप्लाई -0.162। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी 0.149 डिवाइड बाय 16.162, इनकी डिवीजन करती हूँ। क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, डिवीजन प्लस 0. तो मेरा कितना आया 2.089। अगेन मेरी वैल्यू नियरर टू 2 आ रही है। मैं इसका क्या करूँगी, फंक्शन पे, ये तो मेरी एक्स क्यूब की वैल्यू आई है, मैं फंक्शन के लिए 2.089 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो मेरा क्या आएगा 2.089 का क्यूब माइनस 2.089 माइनस 5। तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है -0.78। अगेन मैंने तीनों वैल्यूज चेक करी, मेरी तीनों कैसी आ रही थी, थर्ड के लिए भी नेगेटिव है, सेकंड के लिए भी नेगेटिव है, और मेरी वैल्यू है जो फर्स्ट के लिए भी कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तीनों वैल्यू चेक करी, तीनों नेगेटिव है। सब क्या है 2.2 नियर है 2.058, 2.080, थर्ड वैल्यू मेरी क्या बनी 2.089। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा अप्रोक्स रूट किसके नियर बनेगा 2 के बनेगा। अब मैं आंसर चेक करती हूँ कि मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.095। इन्होंने एक और अप्रोक्स रूट निकाल दिया होगा, लेकिन वैल्यू
हमें स्टार्टिंग में पता लग गई, क्योंकि मेरी हर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, पॉजिटिव रूट मेरा चेंज ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या आई है, 2.089 आई है। वो भी करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में मुझे आंसर नहीं पता होगा कि वो मेरा 2.095 है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। बस हमें ये चेक करना है कि नियर अप्रोक्स रूट मेरा ठीक है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में मेरा 2.0 तो मैच कर रहा है, अप्रोक्स करूँगी वो मेरा 9 बन ही जाएगा। क्या पता मेरी नेक्स्ट डिजिट कुछ और होती, मैंने वो नोट डाउन नहीं करी है, वो 5 बना देती। तो अप्रोक्सीमेशन ही है, हमें प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ अप्रोक्स निकालना है। एग्जाम में हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर की नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको 2 एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करा दिया है। जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में या एक्सरसाइज क्वेश्चन में एग्जाम्पल में डाउट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर दे, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। अदरवाइज जब तक आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं क्वेश्चन आगे नहीं कराऊंगी एक्सरसाइज का। एंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की मस्ट प्रैक्टिस किया करो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करो, और बेल आइकन को दबाया करो, ताकि पता लगे मैम इज़ कमिंग ऑन लेक्चर, मैम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी मोटिव मिलेगा पढ़ने का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।